हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर उसके पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनके बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, लेकिन सर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे 8वें शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके 8th शेड्यूल में आती है। टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो गाइज वो है नंबर उनका 22। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था जब हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था इंडिया का। वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आई होप कि अब आपका वो क्लियर होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कश्मीरी लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कौशर। ठीक है, यमश्चवनन कौशर। ठीक है, इसको बोलते हैं कौशर। ठीक है, ये मोस्ट वाइडली जो है हमारे इस स्टेट में बोली जाती है। ठीक है, ये कश्मीर वैली में बोली जाती है और उसके हिली एरिया जो उसके साथ साथ हैं वहाँ पर भी बोली जाती है। और कश्मीरी जो है गाइज, ये है क्या? ये एक यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है जो के 6 शेड्यूल था जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, आप जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी आपको इसको याद नहीं रखना। अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पे क्लिक करके आना। ठीक है, 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का उसके अंदर थी। ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस उसके अंदर भी कश्मीरी लैंग्वेज का जिक्र आता है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज किससे बिलोंग करती है? जो सब ग्रुप था हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, उससे बिलोंग करती है। जैसे कि डार्डिक लैंग्वेज थी। ठीक है, अब जो डार्डिक लैंग्वेज है ये खुद एक इंडो आर्यन संस्कृत लैंग्वेज का एक सब ग्रुप है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। तो अब चलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज जो है हमारे पास, वो है डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस, डोगरी लैंग्वेज जो है ये मेनली यहाँ पे जम्मू रीजन जो है वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ये कश्मीरी लैंग्वेज है वो बाकी जगहों पे बोली जाती है। जैसे किश्तवाड़ में किश्तवाड़ी बोली जाती है, वो भी उससे रलती मिलती है। ठीक है, उससे मिलती जुलती है। इसके बाद डोगरी लैंग्वेज जो है सिर्फ जम्मू के ही रीजन में बोली जाती है। ये लैंग्वेज जो है ये बिलोंग करती है किसके साथ? जो वेस्टर्न पहाड़ी जो है उसके साथ ये बिलोंग करती है। ठीक है, और ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज का एक सब ग्रुप है। जब जो स्पीकर जो है यानी कि जो बोलने वाले हैं इसके डोगरी लैंग्वेज के, उनको हम डोगराज बोलते हैं। अगर हम कश्मीरी जो बोलने वाले हैं उनको हम कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, और जो डोगरी स्पीकिंग रीजन को हम बोलते हैं डुग्गर। क्या बोलते हैं का याद रखेगा? डुग्गर। ठीक है, जो डोगरी स्पीकिंग रीजन जो है इलाका जो हम डुग्गर बोलते हैं। जय डुग्गर जय डोगरा आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो मेजर ग्रुप है इस लैंग्वेज का तो गाइज वो है हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। कौन सा है? ये है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। ठीक है, पहले तो डोगरी लैंग्वेज जो है इसको डोगरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ठीक है, जो किसके सिमिलर थी, जो किसके जैसी थी, वो थी टाकरी स्क्रिप्ट। किसके? टाकरी स्क्रिप्ट के जैसी थी। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो इसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं इंडिया में। ठीक है, ये जो 22 जो शेड्यूल्ड हमारे 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक हमारे पास ये डोगरी भी आती है। ठीक है गाइस, अब तीसरी लैंग्वेज जो है गाइस हमारे पास जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है वो है बाल्टी लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है जो नुब्रा वैली जो है हमारे पास लेह डिस्ट्रिक्ट में और कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की थी अब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोली जाती है। जो लोग हैं वहाँ के लोग यहाँ पर भी जम्मू डिवीजन में आकर रहते हैं, ठीक, इसलिए जाना जरूरी है। तो बाल्टी लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है? जो नुब्रा वैली जो है लेह डिस्ट्रिक्ट की और कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, अब वो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट नहीं रहे लेकिन फिर भी ये वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और ये जो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है उसके साथ ये बिलोंग करती है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, बाकी इसमें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये पंजाबी लैंग्वेज के बारे में। तो गाइस, जो पंजाबी लैंग्वेज जो है ये जम्मू कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू रीजन के वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज का जो ग्रुप है उसके साथ बिलोंग करती है। ठीक है, अब पंजाबी लिखी जाती है, इस स्क्रिप्ट का नाम याद रखिएगा, गुरमुखी स्क्रिप्ट में इंडिया में लिखी जाती है। और पाकिस्तान में ये शाहमुखी, इंडिया में गुरमुखी, पाकिस्तान में शाहमुखी के नाम से इसको स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। और जो हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, आई थिंक आपको भूलेगा नहीं कभी अब, तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं तो उसमें भी ये लैंग्वेज आती है पंजाबी लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स जो है इस लैंग्वेज के वह है पंजाबी प्रॉपर, माझी, दोआबी, ठीक है, भाटियाना,
पोवाधी, मालवाई एटसेट्रा, ये इसके इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं। ठीक है गाइस, अब हम थोड़ा सा पहाड़ी लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। तो पहाड़ी लैंग्वेज है, ये भी बहुत सारे जम्मू कश्मीर के इलाके जो है वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और जो पूरा कश्मीर वैली जो है एंड होल कश्मीर वैली और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू रीजन के, वहाँ पर बोली जाती है। जैसे कि जम्मू रीजन में पुंछ में रजौरी, डोडा, रियासी, रामबन, उसके बाद उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा में ये बोली जाती है। ठीक है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप से ये बिलोंग करती है। ठीक है, पहाड़ी लैंग्वेज जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, ईस्टर्न पहाड़ी, सेंट्रल पहाड़ी एंड वेस्टर्न पहाड़ी। ठीक है, तो गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पर गोजरी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लद्दाखी लैंग्वेज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हम गोजरी लैंग्वेज के बारे में। तो गोजरी लैंग्वेज जो है कहाँ बोली जाती है? अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर वैली के, वहाँ पर गोजरी लैंग्वेज बोली जाती है। ये इंडो आर्यन जो है लैंग्वेज ग्रुप है उससे बिलोंग करती है। ये मतलब इसको कौन बोलता है? इसको जो मुस्लिम गुज्जर जो है स्टेट के वो बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी रीजनल लैंग्वेज बनी जम्मू कश्मीर की। किसके? जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब 26th अमेंडमेंट एक्ट आया 1999 में, तो इसको आप यहाँ की स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में इसको एंट्री दे दी गई। ठीक, वो जो इसके इम्पॉर्टेंट जो इसके डायलेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? अजीरी और पुंछी, याद रखिएगा, अजीरी और पुंछी। तो गाइस इसके बाद देखते हैं उर्दू के बारे में। उर्दू लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, अब नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी को भी बनाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं उर्दू लैंग्वेज जो है ये ज़्यादा करके यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है कश्मीर रीजन की वो वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, ये भी हमारा जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें भी उर्दू का जिक्र आता है, याद रखिएगा। ठीक, ये बिलोंग करती है इंडो आर्यन लैंग्वेज के ग्रुप से। अगर हम देखें जो एथनोलॉज जो 2017 का है उसके एस्टिमेट से देखें तो ये 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया में। ठीक है, दुनिया में 3री मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? ये आती है उर्दू। सबसे पहले कौन सी बोली जाती है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज? वो बोली जाती है गाइज हमारे पास जो फ्रेंच। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज हमारे पास फ्रेंच बोली जाती है। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, अलॉन्ग विद हिंदी एंड लैंग्वेज ऑफ द हिंदी बेल्ट। ठीक है, जहाँ पे हिंदी बेल्ट है वहाँ पर भी उर्दू बोली जाती है। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट जो है इसको अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है गाइज, इसको अरेबिक स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है नक्श वेरिएंट। ठीक है, ऑफ नक्श वेरिएंट, अरेबिक स्क्रिप्ट ऑफ नस्तलिक वेरिएंट, याद रखेगा, नक्श वेरिएंट एंड नस्तलिक वेरिएंट में लिखा जाता है और पर्शियन स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स इसमें हमें कहाँ के मिलते हैं? दक्कनी और रेखता के हमें इसमें इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज हिंदी जो है ये मोस्टली कश्मीरी पंडित जो है और गुज्जर जो है कश्मीर वैली में उनके द्वारा बोली जाती है। ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज के ग्रुप से बिलोंग करती है और ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें इसका जिक्र आता है और इसको लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। जो इसके इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स अगर हम देखें तो गाइज जो है हिंदी के जो है वो कौन से मारवाड़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, तो ये है हमारे पास इसके जो डायलेक्ट बोले जाते हैं वो है हिंदी के डायलेक्ट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जो लिटरेचर है जम्मू एंड कश्मीर का उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो कश्मीरी लिटरेचर है सबसे पहले यहाँ पर 2500 साल पहले यहाँ पर आया था संस्कृत के साथ और बाकी लैंग्वेजेस के साथ। ठीक, लेकिन ओरिजिनल कश्मीरी लैंग्वेज लिटरेचर जो है ये 750 साल पहले यहाँ पर शुरू हुआ। कश्मीरी को हम सिर्फ डार्डिक लैंग्वेज इसको कंसीडर करते हैं जिसका एक अपना जिसका अपना एक लिटरेचर है जो कल्हाना की राजतरंगिणी थी। ठीक है, वो कश्मीरी लैंग्वेज का सबसे पहला लिटरेचर इसको माना जाता है। ठीक है, जिसको 12वीं सदी में इसको कंप्लीट यानी कि इसको 1148 में इसको कंप्लीट किया गया था। उस वक़्त यहाँ पर जो है कौन सी डायनेस्टी थी? उस वक़्त यहाँ पे जो राजा थे वो जयसिम्हा थे। ठीक है, जयसिम्हा राजा थे यहाँ पे उत्पाला डायनेस्टी के, तो उनकी डायनेस्टी में इसको यहाँ पर कंप्लीट किया गया था। लेकिन उत्पाला डायनेस्टी नहीं, जयसिम्हा राजा जो थे वो थे हमारे पास लोहारा डायनेस्टी के, तो लोहारा डायनेस्टी में ये कंप्लीट की गई थी 1148 से 50 में। ठीक है गाइज, याद रखिएगा आप इतना। लेकिन इसमें और क्या है, इसका जो कश्मीरी जो कंपोजिशन है इसका वो है शिट्टीकांत आचार्य नेमली, याद रखना है शिट्टीकांत
कांत आचार्य, जिसका नाम था महानाया प्रकाश, ठीक है, इन विच कश्मीरी लैंग्वेज वाज द फर्स्ट यूज एक्सटेंसिवली। तो जिसके दौर में कश्मीरी लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सटेंसिवली पहले यूज किया गया था। ये पहला वर्क है, ये पहला काम है शिविज्म का, जो शिवाइट थे, यानी कि जो शिव जी के भक्त थे, तो उनका पहला वर्क है कश्मीरी लैंग्वेज में, क्या है, महानाया प्रकाशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क अगर देखें कश्मीरी लैंग्वेज का, तो गाइज वो है हमारे पास लालेश्वरी। क्या है? लालेश्वरी या लाल देद, जिसको हम लाल देद बोलते हैं 14वीं सदी में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ग है कश्मीरी लैंग्वेज में। जो क्या था, लाल देद कौन थे? कश्मीरी सेंट था, ठीक है। और मिस्टिक पोइटिस थी। मिस्टिक एक क्या थी? पोइटिस थी। तो जो लाल देद ने जो लिखा था, तो उसने जो उसके मिस्टिकल जो वर्सेस थे, उनको हम क्या बोलते हैं? वाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक या 4 लाइन कपलेट स्टाइल उसको हम बोलते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क जो है कश्मीरी लिटरेचर के, उनमें क्या आता है? भाता वतारा, ठीक है, बाना सुरवदा, अर्लिएस्ट एपिक पोइम जो है कश्मीरी की, ठीक है, इन कश्मीरी गाना का प्रशास्ता, ठीक है, सुख दुख चरितम, ये जो है क्या है? कश्मीरी की जो एपिक जो पोइम है। उसके बाद उत्तम सोमा ने रोट ए ट्रेटाइज लिखी है, नैमली जो म्यूजिक के उसने ऊपर कुछ किताबें लिखी है। किसने? उत्ता सोमा ने। वो कौन सी है? मानक योधा भट्टा, ठीक है, मानक योधा भट्टा ने लिखी है जैना चरिता एंड जैना प्रकाशा, ठीक है। भट्टा वटर ने क्या लिखी है? भट्टा वतर ने लिखी है जैना विलास। उसके बाद इंपॉर्टेंट कश्मीरी पोइट्स भी थे यहाँ पर, किसके कोर्ट में? जो सुल्तान जैनुल आबदीन था, जो यहाँ पर सुल्तान जैनुल आबदीन था, उसके कोर्ट में यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पोइट्स रहा करते थे, ठीक है। तो जब अर्ली सुल्तान पीरियड जो था, मतलब कि सुल्तान का जब पहला शुरुआती दौर था कश्मीर में, तो कश्मीरी लैंग्वेज जो इसका हाई स्टेटस आ गया लिटरेचर के ऊपर, ठीक है। हब्बा खातून एक वहाँ पे रिनाउंड यहाँ पर पोइटिस रह चुकी है। और दूसरी यहाँ पे पोइटिस जो शायरा हैं वो कौन सी है? रूपा भवानी, अरिनमल, ठीक है, अर्निमल। एक हिंदू पोइट भी थे यहाँ पर, शायर थे, साहिब कोल, ठीक है, जहांगीर के पीरियड में थे यहाँ पर ये, जिन्होंने क्या लिखा है? जिन्होंने कृष्ण अवतार लिखा है और जन्म चरिता लिखी है। तो दूसरे थे यहाँ पे प्रकाश रामा, ठीक है, प्रकाश रामा। तो गाइज प्रकाश रामा ने यहाँ पर लिखा है राम अवतार चरिता, ठीक है, यानी कि लॉर्ड रामा का एपिक उसने लिखा है प्रकाश रामा ने। और उसने दूसरा लिखा है लावा कुश चरिता, ठीक है। जो लवकुश थे उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है, लॉर्ड रामा के बारे में रामावतार चरिता और लवकुश चरिता उन्होंने लिखी है। जो लवकुश कौन थे? जो राम अवतार थे, उनके पुत्र जो थे 2, लव और कुश, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के मिडल में यहाँ पर क्या है? जो पर्शियन लिटरेरी वर्क को यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है। किसने किया है? जो यहाँ पे कुछ शायर थे जिनका नाम है महमूद गामी और वलीउल्लाह मुत्तू, ठीक है। महमूद गामी और वलीउल्लाह मुत्तो ने क्या किया है? जो पर्शियन लिटरेरी वर्क था उसको कश्मीरी लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। और ये वो टाइम था, ठीक है, जो यहाँ पर क्या थी? मसनवी थी, ठीक है। मसनवी क्या होता है? जिसमें एक जो दुख भरी कहानी जो होती है उसको अपने इमोशन जो होते हैं लोगों के, उनको लिखा जाता है, उनको मतलब कि उनको शायराना अंदाज में लिखा जाता है, ठीक है। और गज़ल जो है यहाँ पे वो बनाई जाती है और पॉपुलराइज हुई, ठीक है, उस वक्त। तो इस पीरियड में क्या है? बहुत सारे लेजेंडरी लव टेल्स, यानी कि बहुत सारी प्रेम कहानियां भी यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई, जैसे कि लैला मजनू, शीरीं और फरहाद की कहानी, सोरब रुस्तम की कहानी, ठीक है। ये सब प्यार की कहानियां यहाँ पर लिखी गई। तो इसी दौरान में क्या होता है? तो इसी पीरियड में लीला पोइट्री, क्या है? लीला पोइट्री को भी यहाँ पे क्रिएट किया गया, जिसको नाम दिया गया परमानंदा, ठीक है। लीला पोइट्री वॉज ऑल्सो क्रिएटेड इन द नेम ऑफ, किसके नाम में? परमानंदा के नाम पे, जो बहुत ही मशहूर हुआ। उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस को भी इसमें मतलब इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा कश्मीरी लिटरेचर पे, ठीक है, 1800 के बाद, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नज़र मारते हैं
किसके ऊपर, जो मॉडर्न लिटरेचर का यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में किस तरह से होती है। जब हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी है, उसके शुरुआती में यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टिकल और सेक्युलर पोइट्री यहाँ पे लिखी गई, गजल्स यहाँ पे लिखी गई, मसनवी गीत यहाँ पर लिखे गए, बहुत सारी नैरेटिव पोइम्स भी यहाँ पर लिखी गई, परमानंदा ने लिखी, जैसे कि क्या लिखी है उसने, राधा स्वयंवर, ठीक है, राधा स्वयंवर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है सुधामा चरिता एंड शिवलगन, ठीक है, ये किसने लिखी है, परमानंदा ने लिखी है। उसके बाद अब्दुल वहाब पारे, ठीक है, अब्दुल वहाब पारे ने उन्होंने क्या किया है, जो फिरदौस शाहनामा है, जो फिरदौस का शाहनामा है और अकबरनामा है, जो फिरदौस ने शाहनामा और अकबरनामा लिखी है, ठीक है, उसको उसने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। किसने किया, फिरदौस के शाहनामा को और अकबरनामा को ट्रांसलेट किसमें, कश्मीरी लैंग्वेज में, वो किया है अब्दुल वहाब पारे ने, आपको याद रखना है। तो दो यूरोपियन स्कॉलर जिनका नाम था KF बर्कहार्ड एंड जॉर्ज अब्राहम ए ग्रेयरसन, ठीक है, उन्होंने कश्मीरी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपने पीरियड में। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन ने क्या लिखा है कि कश्मीरी इज़ द ओनली वन ऑफ द डार्डिक लैंग्वेजेस, उसने कहा कश्मीरी ही एक दार्दिक लैंग्वेजेस में से एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अपना एक लिटरेचर है, ठीक है। और अर्लीस्ट नेशनलिस्टिक पोइट्स जो है हमारे कश्मीर के, उनमें आता है हमारे पीरजादा गुलाम अहमद महजूर। कौन गाइज, पीरजादा गुलाम अहमद, जिन्होंने क्या है यहाँ पे बहुत सारी लिरिकल पैट्रियोटिक पोएम्स भी लिखी हैं। हुबे वतनी के नाम पे उन्होंने बहुत सारी पोएम भी लिखी हैं और पॉलिटिकल थीम्स के नाम पर उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर पोएमें लिखी हैं। तो जो फेमस पोइट और ड्रामेटिस्ट जो है कश्मीरी लिटरेचर के, वो है नंदलाल कोल। कौन है गाइज, नंदलाल कोल, जो फेमस पोइट, फेमस शायर अगर देखें गाइज वो है नंदलाल कोल, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे फेमस ड्रामाज यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कौन से, रामुन राज यानी कि राम का राज, ठीक है, सतच कहावत, ठीक है, सतच कहावत। गाइज अब ये कश्मीरी नाम है, थोड़ा सा अगर मैं वो गलत ट्रांसलेट कर दूं, सॉरी। तो उसके बाद दयालाल, ठीक है, एंड प्रहलाद भगत। भागवत गीता वॉज रेंडर्ड इनटू कश्मीरी बाय पंडित नारायण खेर। याद रखिएगा कि भागवत गीता को कश्मीरी में किसने रेंडर्ड किया है, पंडित नारायण खेर ने, ठीक है। और इंडिपेंडेंस की पीरियड के बाद भी यहाँ पे बहुत सारा कश्मीरी लिटरेचर में के ऊपर काम किया गया है, जैसे कि बहुत सारे पोएम्स यहाँ पर लिखी गई है दीनानाथ नदीम के द्वारा, जैसे कि यरादा, ठीक है, बा यवना अज, ठीक है, बाग यवना अज, जिंदाबाद श्यामजी, ठीक है। और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1986 में। उनके वर्क जब उन्होंने शिहाल कुल लिखा था, उनके लिए उनको क्या साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। उसके बाद रहमान राही को भी साहित्य अकादमी अवार्ड 1961 में मिला है। उन्होंने अपना उनका एक मशहूर काम है, वो है नवरोज़े सबा, उनके लिए रहमान राही को भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उसके बाद अख्तर मोयुद्दीन ने क्या लिखा है, सात संगार, ठीक है, सात संगार यानी कि ये शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है, ठीक है, जिसके लिए उनको क्या मिला है, अख्तर मोयुद्दीन को भी सात सिंगार के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो गाइज इसके बाद जो मोयुद्दीन है, उनकी दो नावल्स भी हैं। कौन सी है, दोग दाग, ठीक है, दोद दाग एंड जोता जोलाना, ठीक है, जोते जोलाना। और जो उनकी जो पोएम है उसे हम कहते हैं, जो उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसका नाम है स्वंजाल, ठीक है, स्वंजाल। इसलिए जो कश्मीरी लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा इनकी एफर्ट से इनके बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड से लेकर आज भी चलता आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एक नज़र मारते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो अकादमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, ये सबसे पहले 1958 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया, ठीक है। ये अकादमी जो है इसको 1963 में इसको ऑटोनॉमी दे दी गई, इसको ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया और इसकी एक्टिविटी जो है पूरी स्टेट में इसको सेपरेट कर दिया गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने इस अकादमी को क्या दिया है, साहित्य अकादमी का इसको रोल दिया है। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी का रोल दिया है। उसके बाद ललित कला अकादमी का इसको रोल दिया है, किसके लिए, टू प्रोवाइड, ताकि वो इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच से काम करें और कोऑर्डिनेशन करें। जो ये 3 विंग्स हैं ये मिलकर काम करें, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ये तीनों मिलकर अच्छे से काम करें एक ही अथॉरिटी के अंदर, ठीक है गाइस। एंड
दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइज इसमें हमने जानने की कोशिश की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में भी जानने की कोशिश की। याद रखिएगा कि कौन कौन से जो हमारे यहाँ पे पोइट हैं, पहले पोइट कौन रहे हैं, इतना ही थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। आप जो मैंने आपको बताए हैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही आपको याद रखने हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज नमस्कार, जय हिंद।